नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई ना करे तो आपको क्या करना चाहिए और वो कौन सी समस्याएं हैं जो आमतौर पर आपको आती हैं जब आप थाने में कोई शिकायत लेकर जाते हैं। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति थाने में शिकायत लेकर जाता है तो उससे आमतौर पर ये कहा जाता है कि आपकी जो शिकायत है आप लिख कर दें। अगर आप लिखित शिकायत लेकर जाते हैं तो उस लिखित शिकायत को लेने से मना किया जाता है, उसको रिसीविंग करने से मना किया जाता है। और अगर आपकी शिकायत पुलिस ले भी लेती है तो उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती और कुछ परिस्थितियों में पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज तो कर देती है आपकी शिकायत पर, परंतु एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज की वीडियो में इन्हीं समस्याओं के बारे में बताऊंगा कि आप इस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है और आप उसकी शिकायत थाने में लेकर जाते हैं तो आप उस घटना की 2 लिखित कापियां लेकर जाएं। ओरिजिनल कापी पुलिस को दें और जो दूसरी कापी है उस कापी पर आप जिसको आपने वो कॉपी दी है उससे आप रिसीविंग कराएं। नीचे उसका मोबाइल नंबर जिसको दी है उसका नाम लिखवाएं। अगर आप अनपढ़ हैं या आप ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कि आप लिखित शिकायत दे सकें तो सीआरपीसी की धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि शिकायत जो है वो लिखित या मौखिक दोनों रूप से दे सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आपकी परिस्थिति कुछ अन्य प्रकार की है, तो आप पुलिस से कहें कि मेरी शिकायत लिखें। आप पुलिस को मौखिक रूप से शिकायत बताएं और पुलिस आपकी शिकायत को लिखेगी, उसके बाद उस शिकायत को पढ़ के सुनाएगी और फिर आपके हस्ताक्षर नीचे कराएगी। अब यहाँ पे एक और समस्या आती है कि जब आपने वो शिकायत तो दे दी लेकिन उस शिकायत के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आपकी शिकायत के पर रिसीविंग करके भी पुलिस ने दे दी है, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने रिसीविंग कॉपी ली है आप उस रिसीविंग कॉपी के साथ एक दरखास्त वहाँ के आपके क्षेत्र में जो भी एसपी डीएसपी है या आईजी को आप एक दरखास्त लिखेंगे। दरखास्त में लिखेंगे कि जी मैंने एक घटना की शिकायत फलाने फलाने थाने में इस तारीख को दी थी, जिसकी ये रिसीविंग मैंने इस दरखास्त के साथ लगाई है, लेकिन मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फिर आपकी उस शिकायत पर कार्रवाई आवश्यक होगी। यदि आपने अपनी शिकायत एसपी साहब डीएसपी साहब को दे दी है और दरखास्त देने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आप वकील साहब के पास जाएं और वकील साहब से 156(3) में कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाएं, जिसके बाद आपके वकील साहब एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को आदेश दिलवा देंगे। यदि आपने अपने वकील साहब से 156(3) में एप्लीकेशन लगा दी जाती है और उस एप्लीकेशन के बाद एफआईआर दर्ज हो भी जाती है लेकिन फिर भी पुलिस उसमें गिरफ्तारी नहीं करती है या आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर से आप उस क्षेत्र के एसपी डीएसपी को पत्र लिखें कि इसमें एप्लीकेशन कोर्ट के माध्यम से मेरी एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन फिर भी पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर फिर एसपी और डीएसपी साहब फिर भी उसका आपकी दरखास्त पर कार्रवाई ना करें तो आप फिर से कोर्ट में आएँ और कोर्ट के माध्यम से वकील साहब से स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं, जिससे पुलिसकर्मी को उस मुकदमे का क्या हालात चल रहा है वो कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर आप स्टेटस रिपोर्ट मंगाते हैं तो यहाँ आवश्यक है कि पुलिसकर्मी उस आपकी एप्लीकेशन में उस एफआईआर में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि कोई भी पुलिसकर्मी बिना कार्रवाई के बिना किसी रीज़न के कि मैंने क्यों इस एफआईआर में काम नहीं किया, क्यों मैंने गिरफ्तारी नहीं की है, वह कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों में आप 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। हाईकोर्ट के समक्ष दरखास्त लगा सकते हैं कि जी मेरी एक एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा है या दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जांच अधिकारी को बदलने की भी रिक्वेस्ट हाई कोर्ट से कर सकते हैं, या फिर आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकते हैं। आप अपनी कोई अन्य आपकी मांग है तो वहाँ आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं 482 सीआरपीसी के तहत। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई गंभीर मामला नहीं है, आपको अधिक आवश्यकता नहीं है, तो आप हाई कोर्ट ना जाएं, निचली अदालतों से ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।